वक्त हो गया है। चलिए वापस आते हैं यूसुफ के ऊपर। लिखा है वचन 22 में, लिखा है यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है। सबसे पहले यूसुफ के बारे में याकूब लिखता है कि यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है। मतलब यूसुफ एक ऐसी किसी पेड़ की डाली है। तो किस पेड़ की डाली है देखते हैं। वह सोते के पास लगी हुई बलवंत लता की एक शाखा। नॉट लता, लिखा लता, लता की ये नहीं लिखा, लिखा है बलवंत स्ट्रॉन्ग। ये कौन है मैं बताऊंगा। फिर लिखा है उसकी डालियां देवदार उसकी डालियां दीवार पर से चढ़कर फैल जाती है। मैं सबका कनेक्शन दूंगा, फोटो देख लो पहले। जी दोस्तों फोटो देख लीजिएगा, अमेजिंग। ओके, जैसे ही आप ये फोटो देख रहे हैं आप सभी को एहसास हो गया होगा ये वचन माफ करें, ये फोटो, ये दृश्य, ऐसा पेड़ कौन से वचन को याद दिलाता है। भजन संहिता 1:3 लिखा है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अब सोचिए, बहुत ध्यान से देखना, लिखा है सबसे पहले वह वृक्ष का कनेक्शन सीधा है पुरुष के साथ। तो पुरुष का कनेक्शन है वृक्ष के साथ और वृक्ष का कनेक्शन है पुरुष के साथ। ट्री एंड मैन, क्या बात है। तो दरअसल परमेश्वर भजन संहिता में किसी पेड़ की बात नहीं कर रहा और याकूब भी किसी पेड़ की बात नहीं कर रहा। वो बात कर रहा है, सब ठीक है, वो बात कर रहा है एक ऐसे पुरुष की, एक ऐसे पुरुष की। ये कौन सा पुरुष है। लिखा है जो बहती नाली के किनारे लगा था। तो इसका मतलब है यूसुफ कहां लगा था। एक ऐसी ब्रांच बनकर, एक ऐसी शाखा बनकर जिसका पेड़ कोई और था, और लिखा है वो पेड़ बलवंत था। आइए बताता हूं यीशु के साथ इसका कनेक्शन क्या है। क्या आप लोग तैयार हैं। सबसे पहला ये फोटो देख लो जी, ये फोटो देख लीजिएगा, क्या बात है ना। आप सभी को पता है एक ये अंगूर का गुच्छा है और साथ ही साथ ये अंगूर का गुच्छा अंगूर का गुच्छा जिस डाली के साथ लगा है वो डाली एक पेड़ के साथ कनेक्टेड है। ये देख लीजिएगा। अब मुझे इससे रिलेटेड स्क्रिप्चर आपके बीच में रखने दीजिए। लिखा है यूहन्ना 15:5, लिखा है मैं दाख लता हूं बलवंत। याद आ गया आपको। लिखा है मैं दाख लता हूं और तुम डालियां हो शाखा। तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं रिपीट करता हूं, मुझसे अलग होकर, मुझसे अलग होकर। मेरा प्रश्न है यूसुफ जब अकेला था कहां। पोतीपर के घर पर, जेल में, इजिप्ट में, उसके साथ कौन था और वो किसके संगति में रहता था। अब आया समझ में, कनेक्ट हो रहा है अभी आपको। इसका मतलब है कि जब उसने कहा ना यूसुफ तो बलवंत लता की एक शाखा है, तो वो याकूब किसकी बात कर रहा है, परमेश्वर की। और यूसुफ को क्या कह रहा है, तू शाखा है, और परमेश्वर को क्या कह रहा है, लता नहीं बलवंत लता। इसका मतलब है कि जिसके साथ में तेरा कनेक्शन है, जिसके साथ में तू लगा रहता है ना, वो एक ऐसा पेड़ है जो सिर्फ पेड़ नहीं है, बलवंत पेड़ है। एक ऐसा परमेश्वर जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूं, एक ऐसा परमेश्वर जिसकी बात याकूब कर रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, आप छोटे चर्च के हैं या बड़े चर्च के, अमीर हैं या गरीब हैं, उच्च जाति, नीच जाति, पिछड़ी जाति, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कम से कम आपको यह बताता चलूं कि जिस लता के साथ तुम जुड़े हो, मतलब पेड़ के साथ तुम जुड़े हो, जिस फल की तुम अपेक्षा कर रहे हो, उसका नाम यीशु है।
एक ऐसा पेड़, लिखा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इस बात का एहसास यूसुफ को था 17 साल की उम्र में। 17 साल की उम्र में इसको एहसास था। इसलिए इसने क्या कहा पता है? मैं बाप से दूर हूं, मैं भाइयों से दूर हूं, मुझे धोखा मिला है, मुझे गंदी तरीके से बेचा गया है, मेरे क्या कहते हैं ना, मेरी मानसिकता ठीक नहीं है, मैं टूट चुका हूं, मैं नशा कर सकता था, मैं पाप कर सकता था, पोतीफर की पत्नी के साथ में जो चाहो कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा किसी प्रकार का चुनाव नहीं किया। इसलिए तो लिखा है कि मुझसे अलग होकर यूसुफ तो कुछ नहीं कर सकता। जितने मुझे अभी सुन रहे हैं, अनीता, सुनीता, कविता, लता, मुझे नहीं पता, राकेश, मुकेश, अनिल, सुनील, सलीम, सलमान, मुझे नहीं पता आप कहां से हैं, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, भारत, कहां से मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको यह बताता चलूं कि जब भी तुम यूसुफ की तरह अगर जेल में हो, तुम अकेले नहीं हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। अगर तुम पोतीफर की पत्नी के समस्या का सामना कर रहे हो, तुम वहां अकेले नहीं हो। अगर तुम अपनी नौकरी, बिजनेस पार्टनर जो धोखा देकर चला गया, ऐसा किसी प्रकार के परिस्थिति में हो, तो तुम अकेले नहीं हो। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम तब ही फलोगे अगर तुम मेरे साथ में बने रहोगे और मैं तुम में। और इसको कहते हैं संगति, इसको कहते हैं संगति, इसको कहते हैं फेलोशिप, इसको कहते हैं परमेश्वर के साथ में उठना बैठना, इसको कहते हैं परमेश्वर के साथ में लगे रहना। कैसा लग रहा है दोस्तों? टाइप करके बताते जाए कैसा लग रहा है। अमेजिंग अमेजिंग चीजें रख रहा हूं। लिखा है परमेश्वर की संगति में, इसलिए वो फलवंत रहा, इसीलिए वो फलवंत रहा। आपको पता है, या माफ करें, यूसुफ परमेश्वर के साथ में, ये चित्र रख रहा हूं, परमेश्वर के साथ में इतना कनेक्टेड था, इसलिए उसको किसी प्रकार की चीजों ने डिस्टर्ब नहीं किया। बाप से दूर डिस्टर्ब नहीं हुआ, भाइयों का धोखा डिस्टर्ब नहीं हुआ, पोतीफर की पत्नी का झूठा इल्जाम डिस्टर्ब नहीं हुआ, जेल के अंदर भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे भी उसको धोखा मिला एक आदमी ने कि जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा मैं तेरे को याद करूंगा। वो भी धोखेबाज निकला। ऐसे किसी चीज ने उसको क्या कहते डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो संगति करता रहा और उसका परिणाम यह निकला कि खुद भी फलवंत हुआ और दूसरों को भी फलवंत किया। क्या बात है, आप नहीं समझे अभी भी? यूसुफ फलवंत हुआ, प्रधानमंत्री बना, लेकिन खुद तो बना खुद फलवंत हुआ, लेकिन पूरे इजिप्शियंस को, पूरे इजरायलियों को, पूरे देश को, पूरी पृथ्वी को उसने क्या किया? सबका खाने का प्रबंध किया कि नहीं किया? इसको कहते हैं जो मुझ में है वो मैं रखता हूं। ये देखो क्या लिखा है जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। कैसा लिखा है? बहुत फल लाता है, बहुत फल लाता है। एक और लाइन देता हूं मैं आपको, क्या करना है? सब ठीक है? कुछ तकलीफ हो रहा है जी? आपको पता है नीचे क्या लिखा है? उसकी डालियां दीवार पर से चढ़कर फैल जाती हैं। आप नहीं समझे अभी भी, बताता हूं। ऐसा एक सिस्टम है अदर्स कंट्रीज में, एक ऐसा सिस्टम है। वो सिस्टम क्या पता है? आपने अगर अपने खेत, पेड़, गांव जो भी है, आपने अगर एक पेड़ लगाया और पेड़ लगाने के बाद उसकी एक डाली दूसरे के घर के पास पहुंच गई या दूसरे की दीवार को लांघकर ऐसे बढ़ते बढ़ते पहुंच गए, तो वो जो डाली में जितना फल आएगा ना, वो उसका, वहां का रूल है, वहां की गवर्नमेंट ने बोला है। क्योंकि उसके चलते झगड़े बहुत होते हैं ना, अपने भारत में तो होते ही हैं। कहते मेरा पेड़ है, मेरा फल है, जबकि उसकी एक डाली निकल गई दूसरे के घर में, तो दूसरा घर वाला बोलता है ये खुद आई है मेरे पास, मैं क्या करूं, तो मैं तो खाऊंगा ना। तो सोचिए, आम का हो, एप्पल का हो, या जो भी चीज हो, जब वो दूसरा खा रहा होगा, वो जाता होगा, अच्छा मेहनत कौन कर रहा है? कोई और। मेहनत कौन कर रहा है? कोई और। जैसे यूसुफ ने मेहनत करी और फल कौन खा रहा है? कोई और। इसलिए लिखा है दूसरों को भी फलवंत किया। मेरा प्रश्न है, आज आपका क्या? देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, आज आपका क्या? आज आपका क्या? क्या ऐसे लगे हो जैसे यूसुफ जी, जैसे यूसुफ लगा था? ऐसे लगे हो? ऐसे लगे हो? परमेश्वर मुझसे, आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है आज। क्या ऐसे हम लगे हैं? मेरा प्रश्न है आपसे, क्या हम ऐसे फल रहे हैं जिसका जिक्र यीशु कर रहा है? क्या हम खुद फलवंत हो रहे हैं, दूसरों को फलवंत कर रहे हैं? मेरा आपसे एक प्रश्न है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको रख रहा हूं।
आपके पास में बहुत कुछ है, आपकी आवाज, आपका पैसा, आपका टैलेंट, आपका नॉलेज, आपकी पर्सनैलिटी, आपका वक्त, सब कुछ आपके पास है। खुद खा रहे हो या दूसरे को भी खिला रहे हो? हाँ फिर पूछूंगा, खुद खा रहे हो या दूसरों को भी खिला रहे हो? आई बात समझ में? एक और कनेक्शन आ रहा है। बाइबल के अंदर यीशु ने, जॉन द बैप्टिस्ट ने जिस नदी में पानी दिया ना, उसको कहते हैं यर्दन, यर्दन नदी। याद आया कुछ? लेकिन ठीक उसी शहर में एक और नदी है जिसको कहते हैं डेड सी, मरी हुई नदी, डेड सी। आपको पता है डेड सी सिर्फ लेती है, देती कुछ नहीं है, लेकिन एक ऐसी नदी है जिसका नाम है यर्दन नदी, वो देती है। आप कौन से, माय गुडनेस गेट रेडी, आप कौन से क्रिश्चियन हैं? जॉर्डन की तरह या डेड सी की तरह? मैं सीधा पूछ रहा हूं आपसे, घर बैठे बैठे डेड सी बन गए हो, किसी को वचन नहीं सुनाते, किसी को सुसमाचार नहीं, किसी को परमेश्वर के बारे में नहीं, किसी प्रकार का उसका राज्य की चिंता नहीं करते। तुम ऐसे डेड सी अगर बन गए हो, आज मेरा मैसेज आपको यर्दन नदी बना दे, जॉर्डन बना दे। क्या बात है इसको देखिए दोस्तों, मजा आएगा आपको। वचन 23 लिखा है, धनुधारियों ने, धनुधारियों ने, तीरबाज ब्रैकेट में लिखा है, उसको खेदित किया। किसको? यूसुफ को। उस पर तीर मारे, उसके पीछे पड़ गए। किसके? यूसुफ के। ये वचन बता रहा है कौन? याकूब। अब देखते हैं, सबसे पहले तीर मारा उसके भाइयों ने, दूसरा तीर मारा पोतीपर की वो स्त्री ने जिसका मैंने जिक्र किया, मारी थी, और तीसरा मारा था जेल में, आप सभी जानते हैं, पिलाने हारा, दाकरस पिलाने हारा, उसने भी धोखा दिया। तो इन सब के बावजूद, बड़े ध्यान से देखिएगा, इन सब के बावजूद ये तीर तो खाता गया, लेकिन कभी कभी नीचे नहीं गिरा। क्यों? वचन 24 लिखा है, पर उसका धनुष दृढ़ रहा, उसका धनुष दृढ़ रहा। क्यों? उसकी बाहें और हाथ याकूब के उस शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले किए गए थे। बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे हाथ को। ऐसा सोचिए, आप एक धनुष को लेकर आपने ऐसा खींचा, ये जो आपका हाथ है ना, जब आप उसको खींचते हैं ना तो कांपता है या शेक होता है, तो जब आप उसको रिलीज करते हैं ना तीर को, तो इधर उधर चला जाता है। लेकिन इस हाथ को ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने पकड़ा, बोला बेटा अभी तेरा हाथ नहीं हिलेगा, जिधर निशाना लगाना है लगा। क्या बात है लिखा है, जिसके पास से, ऐसे यूसुफ के पास से वह चरवा आएगा। ब्रैकेट में मैंने यीशु डाला है, ऑफ कोर्स यीशु ही तो चरवा है ना। बात किसकी हो रही है? इजराइलियों की। बात किसकी हो रही है? 12 गोत्रों की। फिर लिखा है, जो इजराइल की चट्टान भी ठहरेगा। आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह चट्टान बनकर 40 साल जंगल में उन 6 लाख लोगों को पानी पिलाता गया, जिसका जिक्र है 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय वचन 4 में। नाउ 25वां वचन कहता है, यह तेरे पिता के उस परमेश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्तनों, ये बच्चों को दर्शाता है, पालन पोषण को दर्शाता है, गर्भ की आशीष देगा। इसका मतलब है कि यूसुफ को डबल मिला। कैसे? यूसुफ को 2 जगह मिला या 2 गोत्र मिला, एक है मनशे, दूसरा एफ्रेम। मैं बता चुका हूं, और ये उसी को कनेक्ट कर रहा कि यूसुफ कभी कभी गरीब, किसी प्रकार के लाचारी में नहीं जिएगा। मैं भी वही बता रहा हूं कि अगर तुम यीशु का काम करोगे, यीशु के रास्ते पे चलोगे, परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करता चला जाएगा, जिसकी गारंटी डैनियल नहीं, जिसकी गारंटी यीशु देता है। वचन 26 लिखा है, तेरे पिता की आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गई है, सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बनी रहेंगी। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, जरा शब्द देखे ब्लैक में स्पॉट किया, उसी के सिर के मुकुट पर फलेंगे, फूले फलेंगे। यूसुफ के साथ 2 बातें हुई, पहले उसको नकारा गया, दूसरा उसको स्वीकारा गया। सबसे पहले भाइयों ने उसको नकारा, वहां के लोगों ने उसको नकारा, यहां तक कि बाप ने भी बोला क्या सपना देखता है, लेकिन आपको पता है उसको फिर स्वीकारा गया। और ये 2 चीज, ये 2 घटना, ये 2 इंसिडेंट्स बिल्कुल हूबहू यीशु के साथ में भी हुआ।
यीशु को इजरायलियों ने नहीं स्वीकारा, लेकिन यीशु को बाद में इजरायली लोग स्वीकार करेंगे जब यीशु वापस आएगा, जिसको कहते हैं मिलेनियम, जिसको कहते हैं सार्वजनिक तौर पर यीशु का आना, जिसको कहते हैं 1 साल का राज्य, माफ करें 1000 साल का राज्य, जिसका टीचिंग में प्रकाशित वाक्य में दे चुका हूं। इसको कहते हैं अंत की बातें बताए